स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर पे बात करने वाले हैं जो सीबीएसई ने आप लोगों के लिए निकाला है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है। अब जो मेन एग्जाम आपका होने वाला है उसके रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आप इस इंफॉर्मेशन में आपको जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके कंपार्टमेंट वाले सबकी बात की गई है। अब देखो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबमिशन का टाइम आ गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी है कि सबमिशन ऑफ एलओसी विद इन द स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेट हुआ तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फिर फ्यूचर में स्टूडेंट्स को परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं इसके रिगार्डिंग। देख सकते हैं कि ये जो हाँ, यहाँ पर प्रिंसिपल और स्कूल को जो है वो इंश्योर करना होगा कुछ चीज़ें कि कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड आर देयर ओन रेगुलर एंड बोनाफाइड स्टूडेंट। क्योंकि स्कूल कई बार क्या करती है ना, अपने स्कूल के स्टूडेंट ना होकर के कई बाहर के भी स्टूडेंट होते हैं जिनको अपने स्कूल से एनरोलमेंट दे देती है, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, नो बोनाफाइड स्टूडेंट्स नेम इज लेफ्ट अनस्पॉन्सर्ड, तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो है दे आर नॉट फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड और अनएफिलिएटेड स्कूल्स, आप अनएफिलिएटेड स्कूल से नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लास, क्योंकि आपकी 75% अटेंडेंस मैंडेट है टिल 1 जनवरी 2024। ठीक है, ये सारी कुछ बातें हैं जो कि मजाक नहीं है, ये सीरियस चीज़ें हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग बोर्ड एग्जाम, जो कि बाई लॉज है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिस पे हम बात करने जा रहे हैं आगे। हर पेज में जो इम्पोर्टेंट बातें वो आपको दिखा दूँ। जो स्कूल्स नए हैं उनके लिए भी खास बातें हैं कि उनको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो तो जनरेट करनी ही है। उससे पहले उनको अपना डेटा फिल करके ओएसएस में सबमिट करनी है। सीबीएसई ने क्लास के स्ट्रेंथ को 45 रखा हुआ है अभी कि जैसे स्कूल्स थे उनका जो भी स्ट्रेंथ था, अब एक सेक्शन का स्ट्रेंथ 45 से ज़्यादा नहीं होगा। 24, 25, 26 के लिए ये रीअलाइनमेंट हो गया है। हालांकि बहुत से स्कूल इससे बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, है ना। तो फीचर्स ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जो आप भरोगे। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन सिस्टम फॉर सबमिशन ऑफ एलओसी, खैर ये तो एलओसी तो स्कूल भरेगी, जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे और स्कूल आपको जैसे जैसे बताएगी वैसे भरना है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास खुद में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट्स विद लेबोरेटरी वर्क इज इन्वॉल्व, स्कूल इज रिक्वायर्ड टू सीक अप्रूवल इन केस द सेम हैज नॉट बीन टेकन। मान लो कि लेबोरेटरी वर्क है तो स्कूल को करवाना होगा। ठीक है, और अगर कोई एरर हो गया तो जैसे जेई नीट वगैरह में सीयूईटी में करेक्शन विंडो ओपन होती है ना, यहाँ पर कोई करेक्शन विंडो नहीं है। नो विंडो फॉर करेक्शन इन द अपलोडेड डेटा विल बी मेड अवेलेबल। ठीक है, अपलोडिंग करेक्ट डेटा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल। तो आप जैसे स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप भी अपना ध्यान रखना है कि आपकी डेटा जो है वो करेक्ट जाए। तो क्या क्या ध्यान रखने, क्या क्या चीज़ें डबल इंश्योर करनी है, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ स्टूडेंट, मदर फादर गार्डियंस नेम करेक्ट होना चाहिए एज पर द एडमिशन एंड विथड्रॉल रजिस्टर मेंटेन। ठीक है, आपका डीओबी डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर गलत हुआ तो भी आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज। अब देखो, सब्जेक्ट के कोड होते हैं। क्लास 10th में हिंदी ए है, बी है, उर्दू है, मतलब वट एवर आर द सब्जेक्ट, उनकी पर्टिकुलर कोड है वो मेंशन करना पड़ेगा। सर्कुलर विद ऑल द डेट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी जो है डायरेक्ट एडमिशन के, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें सीबीएसई ने ऑलरेडी सेपरेटली इशू कर दी है। देन सिलेबस ऑलरेडी सीबीएसई ने आपकी जारी कर दी है। ठीक है, ये सारी नेक्स्चर्स हैं। फीस डिटेल तो ये आपको स्कूल खुद ही बता देगी फीस कितनी है। इंडियन स्टूडेंट के लिए 10th और 12th वालों के लिए ₹1500 पर कैंडिडेट फॉर 5 सब्जेक्ट और 300 पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। मान लो 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करोगे तो 6वें सब्जेक्ट में 300 एक्स्ट्रा। ठीक है, नेपाल के कैंडिडेट्स के लिए 5 सब्जेक्ट का 5000 और एडिशनल हर सब्जेक्ट का 1000। नेपाल के अलावा किसी दूसरे कंट्री के हैं तो 5 सब्जेक्ट का 10,000 और किसी एडिशनल सब्जेक्ट का 2000। और एलओसी सबमिट करने का जो डेट है, स्केड्यूल फॉर सबमिशन जो है 18/8 से 18/9 तक है। इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट स्कूल के पास स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं। स्केड्यूल फॉर फी पेमेंट, डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एलओसी डेटा प्लस 4 डे एज पर द इलस्ट्रेशन।
लेट फी, मान लो टाइम पे बहुत स्कूल नहीं कर पाते तो लेट फी ₹2,000 पर कैंडिडेट देना पड़ जाता है। प्रैक्टिकल के चार्जेस भी है 150 पर सब्जेक्ट फॉर इंडिया नेपाल, और दूसरे कंट्री के लिए 350। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 350। ये कुछ चार्जेज हैं जो आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि स्कूल आपको कहीं उल्लू ना बना दे, ठग ना दे, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली फी पेमेंट मोड, ये तो आपको पता ही है कि किस तरीके से फी पेमेंट करना, और वो स्कूल आपको बताएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, वॉट एवर इट इज। सो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग थ्रू स्कूल्स। एक तो रेगुलर कैंडिडेट हो गए, जो आप समझ रहे हो, जो आप इस बार अपियरिंग हो वो। फिर एक कैटेगरी होगी फेल वाले स्टूडेंट की, एसेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट की, जिन पे ER लिखा रहेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि 2022-3 में आप अपीयर हुए थे और आप पास नहीं हो पाए थे। अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई एट द स्टार्ट ऑफ सेपरेट LOC, आपका अलग से होगा। एंड रेगुलर कैंडिडेट जो होंगे वो LOC विल बी सबमिटेड थ्रू स्कूल, आपका स्कूल करेगा सबमिट। और जो प्राइवेट ये ER कैटेगरी है, फेल, एसेंशियल रिपीट, आपका जो है वो कब होगा, वो आपको ऑनलाइन सबमिशन करना होगा। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, वो भी रीअपियर होंगे, अब उनका ये सेकंड कंपार्टमेंट होगा, ठीक है, अपने कंसर्न सब्जेक्ट में। और सिलेबस वही होगा जो 2024 वालों का होगा, बट यू विल बी अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। दे शैल अपीयर इन प्रैक्टिकल, अगर मान लो किसी ने प्रैक्टिकल में अपीयर नहीं हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड इन अ स्कूल एज रेगुलर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन शैल हैव टू कंप्लीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। अगर आप रेगुलर हो तो आपको अटेंडेंस रिक्वायरमेंट सबमिट करना पड़ता है। तीसरी कैटेगरी है इम्प्रूवमेंट वालों की, कि आपने रिजल्ट दे दिया, आप पास हो चुके हो, लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है, तो आप इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में आओगे, ठीक है। तो ये LOC तो स्कूल वाले ऑनलाइन फेल कर देंगे, प्रोसीजर भी इट इज़ लाइक स्कूल ही करेगा सब कुछ। सो ये सारी बातें तो आपको स्कूल वाले बताएंगे। स्टेप्स फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें मतलब आपको स्कूल के हेल्प से ही करना है, फोटो स्कैनिंग एंड ऑल। अब कुछ सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए कि स्कीम ऑफ स्टडीज़ क्या है, मेन सब्जेक्ट्स क्या है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट जो कंपलसरी होते हैं। देखो 5 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्लास 10th में कंपलसरी है, जिसमें एक लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कंपलसरी 5 सब्जेक्ट्स है, साइंस, मैथ, सोशल साइंस। मैथ्स में स्टैंडर्ड या बेसिक आप चूज कर सकते हैं। स्किल सब्जेक्ट जो 6th 7th 8th 9th है, दीज आर ऑप्शनल, और ये स्कूल के हिसाब से आप ले सकते हैं ना, अपने हिसाब से आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते। स्कूल ने अगर लिया हुआ है वो सब्जेक्ट का एफिलिएशन तो ही आप ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। ये है कुछ सब्जेक्ट्स लिस्ट, और उनके आप सब्जेक्ट कोड्स देख सकते हैं। तो दीज बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास भी होनी चाहिए कि अगर मान लो मिस्टेक से टीचर ने ही गलत लिख दिया तो आपको पता तो रहे, क्योंकि CBSE का ही सर्कुलर है। अब देख सकते हो केसेस, क्या क्या केसेस है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है केस 1, अब क्या क्या ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस तो है ही, रिटेल और तमिल आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर सिक्योरिटी पंजाबी, यहाँ पे तमिल है लैंग्वेज में। तो इस तरीके के केसेस हैं जो आप ले सकते हैं और जो वैलिड है। इनवैलिड केसेस भी आप देख लो, ये इनवैलिड है। IT और कंप्यूटर साइंस आप एक साथ नहीं ले सकते, रिटेल ऑटोमेटिव एक साथ नहीं ले सकते, फ्रेंच तमिल एक साथ नहीं ले सकते। अगर ले लिया तो आपकी फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से क्लास 12 का देखो कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी, मतलब एक लैंग्वेज तो होना ही चाहिए सब्जेक्ट 1 में। सब्जेक्ट 2 में भी एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द सब्जेक्ट जो आप चाहें। बेसिकली बच्चे इंग्लिश ही चूज करते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो 10th का था, अब 12th का देख लो, ये वाली। तो ये लिस्ट जो है आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कोड है क्या एग्जैक्टली। 12th वालों के भी अपने कुछ केसेस हैं जो वैलिड है, कुछ इनवैलिड कॉम्बिनेशन, दिस मस्ट बी नोन टू यू पीपल, ताकि आप मिस्टेक से गाइड होकर के गलत कॉम्बिनेशन ना चूज करें ना। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बता दूं कि स्कूल, बहुत सारे स्कूल अपोज कर रहे हैं। CBSE ने जो क्लास की स्ट्रेंथ 40 बता दी थी अब 45 कर दी है। तो स्कूल्स को दिक्कतें आ रही है कि अगर वो कम कम बच्चों का सेक्शन बनाएंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बिल्ड होगा, जिसकी वजह से उसका रिपरकशंस क्या होगा कि उनकी ट्यूशन फीस बढ़ानी पड़ेगी, जिससे स्कूल के एडमिशन्स अपने आप घट जाएंगे, ठीक है। तो स्कूल ये अननेसेसरी कैओस नहीं चाहता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि CBSE ने जो एक
सर्कुलर जारी करके बताया था कि देश का जो पार्टीशन हुआ था उसके बारे में छात्रों को बताना गलत। तो सीबीएसई के सर्कुलर पर एनसीपी प्रमुख या जितने भी नेता हैं उनका अपना अपना अलग अलग वर्जन है, जो चाहते हैं कि ये सारी बातें बच्चों तक अब ना जाए, क्योंकि वो जो पार्टीशन हुआ था उस समय बहुत सारा ब्लड शेड हुआ था, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें कंपार्टमेंट वाले बच्चों की, तो देखो जो रेगुलर बच्चे उनका एलओसी जनरेट होगा तो आपका भी ऑन टाइम हो ही जाएगा। फिलहाल साइट पे यही दिख रहा है। नाउ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेगुलर बैच, कंपार्टमेंट बैच और जो आपका एक तो रेगुलर बैच है जो इस बार फ्रेशर अप्लाई करेंगे, एक कंपार्टमेंट बैच। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैं कंपार्टमेंट सेकंड देने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली फर्स्ट कंपार्टमेंट जिसका नहीं क्लियर होगा वही इस बार कंपार्टमेंट में बैठेंगे और आपका ये सेकंड कंपार्टमेंट होगा। सिलेबस आप दोनों का सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो ये दो बैचेज हैं, ये 6 मंथ्स का कोर्स होगा। 1 सितंबर से बैचेज स्टार्ट हो रही हैं, जूम पे क्लासेस होंगी और 3 दिन होंगी वीक में क्लासेस। एंड जो हाईलाइटेड पीडीएफ होगी एनसीईआरटी की, दैट विल बी शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू। और जो सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 10th की साइंस ली जाएगी और क्लास 12th की केमिस्ट्री ली जाएगी। एक और स्पेशल बैच है मिड टर्म बैच, जिन बच्चों को 1 महीने में एक बुक कंप्लीट करना है मिड टर्म का, तो उनके लिए एक मिड टर्म बैच है। कोर्स फीस सभी की ₹1000 पर मंथ ही है। मिड टर्म वाले का 1 ही महीने का कोर्स है, तो 1 मंथ कोर्स है वो। और रेगुलर और जो कंपार्टमेंट बैच है इनका 6 मंथ तक चलेगा कोर्स, सितंबर से, तब तक आपका बोर्ड आएगा। एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू। तो आप लेट ना करें, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बट डोंट कॉल बिकॉज इतने कॉल्स अटेंड करने पॉसिबल नहीं है। और ईमेल, ये आप चाहे तो ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। एंड फॉर क्लास 12 स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पर चैप्टर केमिस्ट्री ऑलरेडी बनाई हुई हैं। सो आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करें इन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ जाए। इट इज़ लाइक अ PYQ, ठीक है। आपको मान लो 5 PYQ पढ़ने पड़े, उससे बेटर है कि आप एक वीडियो में वो क्वेश्चंस देख लो जो आपको 5 PYQ से एक चैप्टर का मिल जाएगा। इन वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनको बैच ज्वाइन करना है वो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके।